इंटरेस्ट था गाड़ियों में या एक मजबूरी के तौर पे कि अच्छा ये अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा रहेगा? जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो फिर तो जस्ट मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। अच्छा, बट ठीक है। शौक मुझे बचपन से ही था। जैसे गाड़ियों को मॉडिफाई करना, कुछ डिफरेंट लुक देना, को गाड़ियों की अपीयरेंस को इतना अच्छा बना देना कि देखने में बहुत अच्छी लगे, यानी वो मेरा पैशन बन गया। कितने साल हो गए हैं आपको इस फील्ड में काम करते हुए? शायद मुझे मोर देन 20 ईयर्स हो गए। 20 ईयर्स हो, यानी आपने जॉब वगैरह कभी नहीं की? नहीं, कभी नहीं की। अच्छा, यानी स्टार्ट से ही आपने बिजनेस ही को ज्वाइन किया है? हाँ, अब मुझे लगता ही है कि बाहर जाके भी अगर जॉब ही करनी है आपने तो दैट्स बेटर कि आप पाकिस्तान के अंदर ही कुछ ना कुछ छोटा मोटा बिजनेस कर लें। तो अपॉर्चुनिटीज तो यहाँ पे पाकिस्तान में भी बहुत हैं। ठीक है। एक छोटे लेवल से स्टार्ट किया जाए, मतलब अगर आपके एक्सपेंसेस नहीं हैं, ओवरहेड्स नहीं हैं, तो आप एस्टेब्लिश हो सकते हो पाकिस्तान में। क्योंकि अब तो सारे बिजनेसमैन जो हैं वो बाहर की तरफ ज़्यादा रुजू कर रही हैं, सो आप यहाँ पे अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रही हैं। मुझे ये लगता है कि कुछ ना कुछ हमें इस मुल्क को देना चाहिए। जो रिस्पेक्ट हमारी एट द एंड जो भी हालात हैं, जो रिस्पेक्ट हमारे मुल्क के अंदर है, मुझे नहीं लगता दुनिया के किसी भी मुल्क में आपको वो रिस्पेक्ट मिल सकती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पॉडकास्ट विद काशा खान। जहाँ पर लोगों का रुझान बाहर जाने के लिए बेताब हो रहा है, वहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ पर पाकिस्तान में अपना बिजनेस कर रहे हैं, और ना सिर्फ वो बिजनेस कर रहे हैं बल्कि उसको एक्सपेंड भी कर रहे हैं। बहुत ही मोटिवेशंस की जो है वो बातें हैं कि लाइक कि वो यहाँ पर किस तरह से अपने बिजनेस को जो है वो लेकर चल रहे हैं, और हमारे लिए बहुत सी यूथ के लिए जो है ये बड़ा एक अच्छा मैसेज होने वाला है। जो लोग यहाँ से डिसअपॉइंट हो गए हैं, डिग्रीज ले लिया है, या जिनको समझ नहीं आ रही कि बिजनेस को कैसे स्टार्ट किया जाए, हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद रशीद जो कि CEO हैं ऑफ ऑटो 2000 स्पोर्ट्स के। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस टुडे। कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ जी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो आपसे ये सवाल करूंगी कि अमूमन लड़कों को शौक होता है गाड़ियों का, तो जब आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया है, सो माशाल्लाह से अब आपने उसको इतना एक्सपेंड भी किया है, सो आपका इंटरेस्ट था गाड़ियों में या एक मजबूरी के तौर पे कि अच्छा ये अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा रहेगा? जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो फिर तो जस्ट मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। अच्छा, बट ठीक है। शौक मुझे बचपन से ही था। अच्छा, तो थोड़ा सा मैंने चेंज किया, फिर बिजनेस में मॉडिफिकेशन की तरफ आ गया। जैसे गाड़ियों को मॉडिफाई करना, कुछ डिफरेंट लुक देना, को गाड़ियों की अपीयरेंस को इतना अच्छा बना देना कि देखने में बहुत अच्छी लगे, यानी वो मेरा पैशन बन गया। पैशन बन गया, यानी कि चीज़ें जब आपने, और कितने साल हो गए हैं आपको इस फील्ड में काम करते हुए? शायद मुझे मोर देन 20 ईयर्स हो गए। 20 ईयर्स हो, यानी आपने जॉब वगैरह कभी नहीं की? नहीं, कभी नहीं की। अच्छा, यानी स्टार्ट से ही आपने बिजनेस ही को ज्वाइन किया है? हाँ, बिजनेस अच्छा, किया। ठीक है। अब क्योंकि पाकिस्तान के हालात आपके सामने हैं और इकोनॉमी भी हमारी है, तो बहुत सारे यूथ जो हैं वो अब डिग्री कंप्लीट करने के बाद उनकी कोशिश ये होती है कि वो कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट करें, लेकिन पैसे नहीं है, ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट कहाँ से लानी है। तो कोई अच्छी सी हमें सजेशन दें कि जो लोग छोटी अमाउंट के साथ जो है वो अपना बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, वो कैसे कर सकते हैं? मुझे लगता ही है कि बाहर जाके भी अगर जॉब ही करनी है आपने तो दैट्स बेटर कि आप पाकिस्तान के अंदर ही कुछ ना कुछ छोटा मोटा बिजनेस कर लें। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हैं। अगर कोई कुछ भी नहीं कर सकता तो शाह आलमी जाए, ठीक है, वहाँ से प्राइसेस ले डिफरेंट चीज़ों की, होम होल्ड आइटम्स की, कोई डेकोरेशन पीसेस लाइक दैट, कि उसकी प्राइसेस ले और उसका एक पेज बनाए, ऑनलाइन उसे सेल करे। उसके अलावा मोबाइल एसेसरीज है जो कि इंपोर्ट कर सकता है वो। अली बाबा एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, कोई भी बंदा एक ऐप डाउनलोड कर ले। अली बाबा पे इतनी सस्ती प्रोडक्ट हैं, वहाँ से इंपोर्ट करना भी बड़ा आसान है। अव्वल तो वो डिस्पैच कर देते हैं, वो पार्सल वैसे ही यहाँ पे आ जाता है। एक मोबाइल एसेसरीज का बिजनेस बड़ा अच्छा जो कि एक ऑनलाइन सेल किया जा सकता है। ऑनलाइन में आजकल मुझे लगता है ये है फ्यूचर ही उसका है। उसके अलावा मुझे लगता है एक छोटी मोटी इंडस्ट्री लगाई जा सकती है एक थोड़े से पैसे से, जैसे लाइक स्लीपर और हवाई चप्पल इस टाइप की, वो बहुत थोड़े पैसे से स्टार्ट हो जाती है, और उसमें नो लिमिट सेल है ऑल ओवर पाकिस्तान। बल्कि अगर वो अच्छी क्वालिटी को डेवलप कर ले तो एक्सपोर्ट भी कर सकता है, लाइक अफ्रीकन कंट्रीज और ऐसी पुअर कंट्रीज में। और मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस टाइप की, जो लाइक घर में यूज़ होने वाला वाइपर है, एक बहुत सस्ता सा आइटम है, ठीक है, एक शीट आती है और एक सिर्फ एक लीवर लगाना है, तो वो एक छोटी इंडस्ट्री उससे डेवलप की जा सकती है, वो बेच सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ तो यहाँ पे पाकिस्तान में भी बहुत हैं। एक छोटे लेवल से स्टार्ट किया जाए, मतलब अगर आपके एक्सपेंसेस नहीं हैं, ओवरहेड्स नहीं हैं, तो आप एस्टेब्लिश हो सकते हो पाकिस्तान में। ठीक है, तो मैक्सिमम या मिनिमम हमारे पास कितनी अमाउंट होनी चाहिए टू स्टार्ट अ बिजनेस?
इट्स क्योंकि लोगों को डिपेंड्स। मुझे तो लगता है 1-2 लाख से आज भी काम शुरू किया जा सकता है। हाँ। क्योंकि लोगों के दिमाग में ये मिसकंसेप्शन है कि शायद बहुत सारे लाखों में पैसे होंगे तो ही हम कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और इसकी वजह से बहुत से लोग करते ही नहीं है, वो डिसअपॉइंट होकर एक बिजनेस ही नहीं स्टार्ट करते। देखिए, जब आपके पास पैसे कम है तो फिर आपका एक्सपेंस भी कम होना चाहिए, ठीक है। आपके अगर ओवरहेड्स नहीं है तो आप एक छोटे बजट से स्टार्ट ले सकते हैं। अगर एक बंदा मैरिड है, उसके 2 बच्चे भी हैं, उसे 70-80 हज़ार लाख रुपया चाहिए, और लाख रुपए से अगर वो बिजनेस स्टार्ट करेगा 2 लाख से, फिर तो वो नहीं करता। अगर एक स्टूडेंट है, ये सजेशन तो सिर्फ उन लोगों के लिए जो मतलब डिपेंडेंट है अपने फादर पे, वो साथ पार्ट टाइम के अंदर ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, तो वो अच्छा स्टेब्लिश हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो आजकल क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है और एवरीबडी इज लाइक वो ज़्यादातर जो है वो फ़ोन पे ही लगे होते हैं बजाय इसके कि वो टीवी नहीं देखें। सो उसमें ये है कि जो लोग घर बैठे हुए हैं, कुछ ख़वातीन भी हैं जो बिजनेस स्टार्ट ऑनलाइन करना चाहती हैं, सो ऑनलाइन के क्या प्रोटोकॉल्स हैं जो आप समझते हैं कि इनको फॉलो करके जो है वो बिजनेस किया जा सकता है? देखिए, फ्यूचर ऑनलाइन का ही है। ठीक है। जैसे हमारी गाड़ियों में कहते हैं फ्यूचर इलेक्ट्रिक गाड़ी का है। ठीक है। ऐसे ही फ्यूचर जो है ऑनलाइन का ही है। अगर कोई भी बंदा अगर अपना कोई पेज बनाता है, कोई अपनी वेबसाइट बनाता है और ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करता है, और उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो चीज़ वो अगर वो अपने पेज पे लगाता है 100% वही चीज जो है वो डिलीवर करे। ठीक है। जबकि मैंने यहाँ पे देखा नेगेटिव लोग बहुत ज़्यादा हैं, एक पेज बना लेते हैं, ऑनलाइन पेज बनाते हैं, पिक्चर लगाई जाती है ब्रांडेड, कोई जापानीज की या कोई अमेरिकन की या कोई थाईलैंड टाइप की सही ब्रांड की लगा देते हैं, और जो डिलीवर करते हैं वो शायद मुझे लगता है शायद वो 5% भी वो नहीं होती एज पर क्वालिटी। तो ये बहुत ज़रूरी है, किसी के लिए भी सिंसियरिटी बहुत ज़रूरी है किसी भी काम करने के लिए। शायद स्टार्ट में मुश्किल आएगी, पैसे थोड़े कम बचेंगे, क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएं आप, अच्छी प्रोडक्ट बनाएं, रीजनेबल प्राइस रखें। आपको 2-4-6 महीने साल सफ़र करना पड़ेगा, लेकिन जब आप स्टैब्लिश हो जाते हो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता एक ब्रांड बना लेते हो। जब आप ब्रांड बन जाते हो फिर आपको ज़रूरत नहीं रहती कि आपको बताने की ज़रूरत नहीं रहती आप क्या बेच रहे हो। या आपके पेज पे आके जैसे हम लोग ऑनलाइन सेल करते हैं या हमारे क्लाइंट आते हैं, तो मैंने एक छोटे लेवल से स्टार्ट किया, एक ब्रांड बनाया, ऑटो 2000 बनाया, और आज हमारा कस्टमर आके, हमारा क्लाइंट जब आता है वो हमारा पेज देख के ये नहीं कहता, उसे ये इनसिक्योरिटी नहीं होती कि जो पिक्चर लगी हुई है कि जब हम डिलीवर करेंगे वो वही चीज़ होगी, या जो कोई भी चीज़ लेना चाह रहा है यानी क्वालिटी वाइज कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा नहीं, क्योंकि उसके लिए हमने बहुत सफ़र किया, हमने वो डिलीवर किया जो हम बोलते रहे, तो ये सिंसियरिटी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और क्योंकि अब तो सारे बिजनेसमैन जो हैं वो बाहर की तरफ ज़्यादा रुजू कर रही हैं, सो आप यहाँ पे अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रही हैं, तो या तो पाकिस्तान से आपको बहुत मोहब्बत है या फिर आपको जो है आपकी अर्निंग बहुत अच्छी हो रही है, क्या वजह है फिर आपकी? बड़ी मज़ेदार बात सी है कि 2 बातें हैं। पहली बात तो ये कि मुझे ये लगता है यहाँ तो बंदा टीन एज में ही चला जाए बाहर। अच्छा, ठीक है। और सारी किश्तियाँ चला के चले जाए, 15-18 वापस नहीं 15-18 साल की उम्र में चले जाए तो एंजॉय करे। मैं यहाँ पे बहुत सारे लोग देख रहा हूँ 60 साल की उम्र में मूव हो रहे हैं, 50 साल की उम्र में मूव हो रहे हैं, वो बेचारे क्या करेंगे वहाँ जाकर। उनके अगर बच्चे भी वहाँ होते हैं वो तो अपनी जॉब्स पे चले जाते हैं, ये बेचारे अपने घर में कैद हो जाते हैं। ऐसी कुछ ख़वातीन हैं जो बड़े शौक से उनकी शादी होती बाहर चले जाती हैं, ठीक है, हस्बैंड जॉब पे चले जाता है, वो सारी दिन बेचारी घर में बैठी रहती है। तो पहली बात तो ये कि उसका टाइम ये है कि वो अर्ली एज में चला जाए। दूसरी बात ये है कि मुझे कभी भी पाकिस्तान से मतलब मुझे घूमना फिरना अच्छा लगता है, ट्रैवल में बहुत करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरी दुनिया घूमी है, लेकिन मुझे कभी भी मेरा दिल नहीं किया किसी भी मुल्क में जाके कि मैं रह ही नहीं सकता शायद 8-10 दिन 12 दिन से ज़्यादा मुझे लगता है पाकिस्तान चलना चाहिए। मुझे ये लगता है कि कुछ ना कुछ हमें इस मुल्क को देना चाहिए। जो रिस्पेक्ट हमारी एट द एंड जो भी हालात हैं, जो रिस्पेक्ट हमारे मुल्क के अंदर है, मुझे नहीं लगता दुनिया के किसी भी मुल्क में आपको वो रिस्पेक्ट मिल सकती है अनटिल अनलेस कि आप कोई बहुत अच्छा वहाँ पे ब्रांड बना लो और मतलब हाईली अगर कोई बिजनेस कर लो या कोई, तो अदरवाइज मुझे नहीं लगता जो रिस्पेक्ट आपकी पाकिस्तान के अंदर है अगर हो सकती है तो कहीं और हो सकती है। बिल्कुल ठीक तो मुझे ये लगता है कि हमें कुछ ना कुछ अपने मुल्क को डिलीवर करना चाहिए। लाइक अगर एक बंदा छोटी इंडस्ट्री स्टार्ट करता है, 4-6 एम्प्लॉयज़ है, वो 4-6 एम्प्लॉयज़ को अगर नहीं है वो 4-6 घर है। अगर मेरे पास कोई 100 एम्प्लॉय है
तो दैट मीन्स कि वो 100 एम्प्लॉय नहीं है, हाँ, वो 100 उसके घर साथ हैं, बिल्कुल। 2 से 400 घर जुड़ा हुआ है, 200-400 लोग जुड़े हुए हैं, 100 घर जुड़ा हुआ है। तो मुझे ये लगता है कुछ ना कुछ डिलीवर करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बहुत वेल एक्सप्लेन, बड़ा अच्छा खूबसूरती से आपने एक्सप्लेन किया है। आखिरी सवाल आपसे करूँगी कि क्या समझते हैं कि हमारे यूथ में ख़ास तौर पे क्या कमी है जिसकी वजह से वो सक्सेस की तरफ नहीं जा रहे होते हैं, या बिजनेस फ्लॉप्स हो जाते हैं, फिर डिसअपॉइंटनेस हो जाती है, और फिर कैरियर वाइज जो है वो 10 साल 15 साल के बाद उनको समझ आती है अच्छा ये करना चाहिए था और ये कर लिया है। सो क्या वजह है, वजूहात है उनकी? सक्सेस की तरफ जा रहे हैं ना, आप देखें टिकटॉकर्स और हमारे यूट्यूबर्स कितनी स्पीड पे जा रहे हैं। हर बच्चा टिकटॉकर बन रहा है, हर बच्चा जो है वो जो है यूट्यूबर बन रहा है। अब बात यह है कि डरे में है सब लोग, ठीक है। हर बंदे को इजी मनी चाहिए, हर बंदे को चाहिए, वो रातों रात स्टार बनना चाहता है। हाँ, बिल्कुल, ये तो है। तो ओवरनाइट सक्सेस का भूत जो है वो सवार होता है, और फिर जो है वो जब मिलती नहीं है तो फिर जाहिर सी बात है, फिर एक बंदे के अंदर इमोशनल इंस्टेबिलिटी आती है और वो समझता है कि चीज़ें हो नहीं सकती। मुझे ये लगता है कि हर बंदा ना 4 काम करना चाहता है। वो जॉब भी करना चाहता है, वो बिजनेस भी करना चाहता है, वो यूट्यूबर भी बनना चाहता है, वो टिकटॉकर भी बनना चाहता है, वो बहुत बड़ा कुछ करना चाहता है। मुझे ये लगता है कि आपका एक फोकस होना चाहिए, आपके कुछ गोल्स होने चाहिए, आप सिर्फ उसे फोकस करें। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो सिर्फ बिजनेस करें, बिल्कुल। आप बिजनेस भी कर रहे हो, साथ आप प्रॉपर्टी भी खरीद रहे हो। आधे पैसे आप सारे पैसे उठा के उधर लगा देते हो, बिजनेस क्या चलेगा? अगर आप प्रॉपर्टी कर रहे हो तो फिर प्रॉपर्टी ही करो, वही करो। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो, क्योंकि उससे अच्छी कोई चीज़ नहीं हो सकती अगर आप बिजनेस कर रहे हो। अगर आप बिजनेस कर रहे हो उस पे आप टिकटॉकर भी बन रहे हो। अब आपने अपना फोकस आपका डाइवर्ट हो गया, या तो आपका पैसा डाइवर्ट हो गया या आपका फोकस डाइवर्ट हो गया। तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान में हर बंदा 4 काम करना चाह रहा है। एक काम करो, एक फोकस बनाओ, चाहे छोटे से छोटा काम करो, ठीक है। तो लेकिन उसमें ब्रांड बन जाओ, इतना आगे चले जाओ कि आपका नाम हो जाए। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच, आपने इतना कीमती वक्त दिया, क्योंकि सेशन हमारा जो है वो वाइंड अप हमने करना है और टाइम हमारे पास कम होता है। सो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद आपका शुक्रिया जी आपके बुलाने का। थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन आप लोगों के लिए भी बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा, ख़ास तौर पे जो लोग पाकिस्तान से डिसअपॉइंट हो गए हैं, उनको लगता है कि अब यहाँ पर कोई काम करने वाला नहीं है, तो वो ये सेशन ज़रूर सुने और इनकी जो है वो सक्सेस स्टोरी भी देखें कि किस तरीके से इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की है और किस तरीके से अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश किया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, नए सेशन में नए मेहमान के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।